अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा थंबनेल और वीडियो का जो है आपको नज़र आएगा भी। मुफ्ती अरशद दहली वाला की फिर एक नई वीडियो आई है और उन्होंने फिर एक तफरीक फैलाने की नाकाम कोशिश की है। और जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो कमेंट्स बॉक्स में वाह वाह कहते हैं, क्योंकि दावत एक ऐसा चीज़ है जिसको जो है इंसान जज्बात से समझता है। जज्बात, पहले मैं मिसाल देकर आपको इस बात को समझा दूं कि दावत एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को आसानी के साथ जो है समझ में नहीं आती। वो कैसे? दो मिसालें मैं आपको दूंगा, एक अरब की और एक हिंदुस्तान की। अरब की मिसाल पहले ही ले लेते हैं कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अरब के अंदर माशाल्लाह जो है बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत समझ में नहीं आई। बड़े बड़े पढ़े लिखों को भी समझ में नहीं आई। और एक जो है सहाबी हैं दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी कि दौसा कबीला के हैं, हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गालिबन उनका नाम है। तो वो भी पढ़े लिखे सहाबी थे और मक्का के लोगों ने उनसे कहा कि जो है तुम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनना, वो एक जादूगर है और उनका जादू चलता है। तो वो सहाबी जो हैं शायर थे और पढ़े लिखे थे, बहुत होशियार थे। तो फिर भी उन्होंने जो है इस बात को जो है इकरार कर लिया कि मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, और करागानों में रुई ठूस ली। लेकिन इत्तेफाकन जो है उस वक्त जो है वो जगह से वो गुजर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पढ़ने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तो वो थोड़ा मुतासिर हुए और उनको ये लगा, क्योंकि पढ़े लिखे थे, उनको ये लगा कि ये तो आम कलाम नहीं है, ये तो किसी खुदा का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। तो उन्होंने उसको जो है फिर सुना और सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और दीन के बारे में जो है तफसीली बातें मालूम की, क्योंकि पढ़े लिखे थे और उनको उनकी बात समझ में आ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ईमान ला लिए। और साथ में ये कहा, अब यहाँ गौर करने की बात ये है उन लोगों की जो हज़रत जी मौलाना साहब की बातों को सुनकर इग्नोर करते हैं या उस पर ज़िद पर अड़े हुए हैं। वही बात इनके लिए जो है दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कही कि मेरी कौम बहुत ज़िद्दी है, आप उनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कौम के लिए दुआ की और जो है फिर वो वहाँ से गए और दावत पेश की अपने कबीले को। आधा कबीला मुसलमान हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फिर दुआ की दरख्वास्त की, फिर उसके बाद पूरा कबीला जो है इस्लाम में दाखिल हुआ। ऐसे ही दूसरा वाक़या जो है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर का है, जब मेवातियों को जो है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दावत देते थे, तो उस वक्त के बड़े बड़े उलमा जो हैं वहाँ पर मरकज़ को जाते थे और मौलाना इलियास साहब की बात को सुनते थे। और ये बात बिल्कुल सबके सामने ये बात है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो समझाने का तरीक़ा था वह बहुत ही आला था, आला दर्जे का था, और वो वाक़ियत जो है कुरान और हदीस से ही बात दावत को पेश करते थे। और मेवाती थे जाहिल, मेवाती जो है इस बात को समझते नहीं थे। तो उस वक्त बड़े बड़े उलमा ये बात जो है सुनकर ताज्जुब में पड़ गए और एक मेवाती से पूछा कि क्या तुम्हें मौलाना की बात समझ में आई? तो एक मेवाती ने जवाब दिया कि जो है नहीं, हमें मौलाना की बात समझ में नहीं आई कि मौलाना क्या कह रहा है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर समझ में आया कि अगर हमने इस इंसान की बात अगर नहीं मानी तो ये यहीं तड़प तड़प के जान दे देगा। ये मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारे अकाबिरों से ये जो है कारगुजारी सुना। तो तबलीग जो है वो ऊंचा अमल है जिसको समझने के लिए अंदर जो है तड़प तलब फिक्र भी होनी चाहिए। जाहिल मेवातियों की बात समझ में आ गई, आज के पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दावत वो एक अहम फरीज़ा है जो इंसान के अंदर जब तक उसके दिल में तलब तड़प फिक्र ना हो वो बात उतरती नहीं। और आज देख सकते हो आज मेवाती कहाँ से कहाँ पहुँच गए दावत के काम में, जो है आज अल्लाह ने उनको क्या मुकाम दिया है, ये बात पूरी दुनिया में वाज़ेह है। तो बहरहाल अब वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो इस वीडियो के अंदर मुफ्ती अरशद दहली वाला ने बात को घुमा के पेश किया है। अब ये फुल वीडियो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, उनके चैनल पर जाके देखो, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो इतनी बना नहीं सकता, मेरे को जो है इतनी लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं है। और मौलाना साहब का वो बयान
जिसके बारे में उन्होंने बता रहे हैं, मैं उसको अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चंडीगढ़ का वो बयान है, उसको जो है आप पूरा सुने, पूरा सुने, और पूरा सुनने के बाद एक चीज जो है दिल से निकाल दे, हसद निकाल कर बात को गौर फिक्र से सुने, तो इंशाल्लाह आपको हजरत जी मौलाना साद साहब की बात जरूर समझ में आएगी कि मौलाना साद साहब का कहने का मंशा क्या है और आप क्या समझाना चाह रहे हैं। और ये मुफ्ती अरशद देहली वाला जो लोगों में तखरीक फैलाता है, ये क्या जो है इनकी बात करने की मंशा है। देखो, अब वीडियो देखे, सुनो। को ये बात जान लेनी चाहिए, एक मुशरिक मोमिन के दरमियान जो फर्क है, सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बात जान लेनी चाहिए। एक मुशरिक मोमिन के दरमियान जो फर्क है वो मस्जिद को आबाद करने का फर्क। ये आम मुसलमान और तबलीगी जमात के दरमियान का फर्क नहीं है, ये फर्क कुरान ने मुशरिक मोमिन के दरमियान का फर्क बयान किया कि मुशरिक मोमिन के दरमियान फर्क ये कि मुशरिकीन मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे। इन्नमा यामुरु मसाजिद मन आमन बिल्लाह, कि 100% मुसलमान मस्जिद को आबाद करने वाले हैं। हामिदों व मुसल्लियों व मुसल्लिमा, ये जो अभी आपने सुना, ये इसी महीने सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में तबलीगी इज्तिमा का जो जोड़ हुआ, उसमें मौलाना साद साहब ने फजर के बाद बयान किया। इस बयान की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। उलमा से गुजारिश है कि इस बयान को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सुने। ये पूरा बयान मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक खुराफात से भरा हुआ है। इस बयान में तो जिससे आपने बयान सुना और मुफ्ती अरशद देहली वाला की भी बात सुनी, और उन्हें कह रहे हैं कि ये बयान जो है बिल्कुल खुराफात से भरा हुआ है। आप उस बयान को खुद जाकर सुने, मैं अपने चैनल पर उसको अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड जो है मैं इंशाल्लाह आज कर दूंगा उसको, और उसमें खुद सुने, पूरा बयान सुने। पूरे बयान में अगर आपको जो है कहीं खुराफात नजर आए तो खुद जो है आप उस चीज़ को जो है वहाँ पर कमेंट्स कर दीजिए कि हाँ देखो, यहाँ पर जो है मौलाना साद साहब ने बात गलत की है। तो मैं फिर उसका जो है आपको वीडियो बनाकर आपसे जो है मौलाना साद साहब की मंशा क्या है वहाँ पर, जो मैं उसको बुजुर्गों से पूछकर आपको बताऊंगा। बल्कि क्योंकि आप मेरी बात को जो है मानते नहीं हैं, क्योंकि मैं एक आलिम नहीं हूँ, लेकिन बात मुझे सब समझ में आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत का वो काम जो अल्लाह जो है, अब मैं वो बात भी नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फिर जो है बात हजम नहीं होती। अल्लाह दावत का काम उसी को समझाते हैं जो उसके लिए जो है तलब तड़प फिक्र में रहते हैं, उसका जो है लगे रहते हैं। इसकी मिसाल मैं हमेशा एक अपने हर वीडियो में देता हूँ। हमारे पास मौलाना आबिद खान साहब, मौलाना तो नहीं थे, एक आम इंसान थे। अल्लाह ने उनकी जहन को, उनके दिल को इतना खोला था कि उनके जो बयान हैं वो उलेमा आके सुनते थे, और उलेमा वैसी बात नहीं कर सकते थे जो उन्होंने करते थे, हालांकि आलिम नहीं थे। अल्लाह ने उनके दिल को, उनके ज़बान को इतना खोल दिया था कि बड़े बड़े उलेमा जो है उनकी बात सुनकर रोते थे। दावत वो अहम फरीज़ा है जिसके ज़रिए से अल्लाह दिलों को खोल देते हैं। और अब मैं आपको जो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो है तफसीर इस आयत के ताल्लुक से जो इन्होंने मुफ्ती अरशद देहली वाला पेश करे, सूरह तौबा की आयत नंबर 17, उसकी तफसीर सुनाता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की है। अब उसको सुनिए आप इंशाअल्लाह। तो आगे अल्लाह फरमाते हैं, मा कान लिल मुशरिकीन यामुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मोमिनीन की ये लायक ही नहीं है कि वो मस्जिद हराम को आबाद करें, या अल्लाह की मस्जिद हराम, क्या मसाजिद अल्लाह, कोई भी अल्लाह की मस्जिद हो वो उसको आबाद करें, ये उनके लायक ही नहीं है। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, जबकि वो अपने नफ्स के खिलाफ, यानी अपने आप पर गवाह बन रहे होते हैं कुफ्र पर भी, यानी अपने नफ्स के खिलाफ खुद कुफ्र की गवाही दे रहे होते हैं, अपनी बातों से बता रहे होते हैं हम काफिर हैं। यानी उनका कुफ्र ऐसा मख्फी नहीं है कि पता ही ना हो लोगों को, ये तो इतना वाज़ेह है कि खुद भी वो इकरार कर रहे होते हैं अपने अमल से, अपनी जबान से कि हम काफिर हैं। यानी वो खुद बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए हैं, खुद लात मनात उज़्ज़ा और पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं, और इनका सुबह शाम तस्करा करते हैं। तो ये तो अपनी जबान से अपने कुफ्र के खिलाफ, खुद अपने कुफ्र पर अपने आप के खिलाफ खुद इकरार कर रहे होते हैं, गवाह बन रहे होते हैं। इतने पक्के काफिर होकर, इतने पक्के मुशरिक होकर ये कैसे अल्लाह के घरों के मुतवल्ली बन सकते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, उलाइका हबितत आमालुहुम, ये वो लोग हैं जिनके अमाल वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि शिर्क के साथ कोई नेकी मकबूल नहीं है। व फिन्नारि हुम खालिदून, और आग में हमेशा रहेंगे। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद वो लोग करते हैं, यानी आबाद से मेरी यहाँ मुराद है अल्लाह ताला की हकीकी मानों में आबाद,
हकीकी माना में अल्लाह के घरों को आबाद वो लोग करते हैं मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो जिस जज्बे से मस्जिदों को आबाद करेंगे वो आबाद करना कहलाएगा। वक़ामस्सला, और फिर नमाज कायम करते हैं, वआतज़्ज़का, और ज़कात देते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं हैं, फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, तो उम्मीद है कि ऐसे लोग हिदायत याफ्ता हों। यहाँ ये जो लफ्ज़ आता है ना, आसा, उम्मीद है, या लअल्लहुम, शायद, तो ये मैंने कई बार बता चुका हूँ कि तो जैसे आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सूरह तौबा की आयत नंबर 17 की तफसीर सुनी, तो उन्होंने भी एक मस्जिद के लिए नहीं कहा बल्कि सारी मस्जिदों के लिए कहा, और हिदायत याफ्ता किसको कहा? जो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं। यहाँ पर इस क्लिप के अंदर हजरत जी मौलाना साहब ने किसी मतलब अहम बात को ये नहीं कहा कि सिर्फ तबलीगी ही मस्जिद को आबाद करने वाले हैं, बल्कि हर उस इंसान को कहा तबलीगी गैर तबलीगी का कोई फ़र्क ही नहीं है, बल्कि बात साफ तौर पे आप फिर रिपीट करके सुन सकते हैं, तबलीगी गैर तबलीगी का फ़र्क नहीं है यहाँ पर, बल्कि सारे मुसलमानों को यहाँ पर इस बात को तरफ मुतवज्जो किया गया है कि मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो रोज़ क़यामत पर यकीन रखते हैं। और आबाद करना क्या है कि मस्जिद को आमाल से आबाद करना है, मस्जिदों को आमाल से आबाद करना है। यहाँ कोई भी जो है तबलीगी गैर तबलीगी का लफ्ज़ यूज़ ही नहीं किया मौलाना साहब ने कि भाई तबलीग वाले ही जो है मस्जिदों को आबाद करने वाले हैं, बाकी सब मुशरिक है, ये लफ्ज़ तो कहा ही नहीं। आप पूरा बयान जाके सुन सकते हैं, मैं उस बयान को अपलोड कर दूंगा। तो मुफ्ती अरशद देहली वाला साहब, आप छोटे छोटे क्लिप को काट कर क्यों उम्मत के अंदर तफरीक फैला रहे हो? आपको चैनल चलाना है, माशाल्लाह आपके पास इल्म तो है, और इल्म होने के बाद जो है आप उसको जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो उस गलत इस्तेमाल के बारे में मैं फिर इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसके पास इल्म है और उसने उस इल्म का गलत इस्तेमाल किया तो उसका मामला क्या होगा, वो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। देखो, जो इंसान अपना इल्म रखने के बावजूद भी जो है उसका गलत इस्तेमाल करे, हजरत जी मौलाना साहब ने मौलाना इलियास साहब ने उसके लिए क्या कहा? इल्म का सबसे पहला और अहम तकाज़ा यह है कि आदमी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले और अपने फ़राइज़ और कोताहियों को समझे और उसके अदा करने की फ़िक्र में करने लगे। लेकिन अगर इसके बजाय वह अपने इल्म को ही दूसरों ही के अमाल का जायज़ा और उसकी कोताहियों को गिनने का काम लेता है, तो फिर उसका इल्मी घमंड व गुरूर है, जो अहले इल्म के लिए बड़ी हलाकत की चीज़ है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आप जैसे लोगों के लिए साफ फरमा दिया है कि हलाकत है उन आलिमों को जो अपने इल्म के ज़रिए से दूसरों के अंदर ऐब तलाश करते हैं, और आपका काम ही यह है कि आपके पूरे चैनल पे जो है यही ऐसे वीडियो हैं कि उनकी ऐब निकालना, इनका ऐब निकालना, जिसको आप इस्लाह का नाम देते हैं। आपके अंदर के ऐब कभी आपने तलाश किए कि आप इतने बड़े प्लेट मुफ्ती होने के बावजूद, इतना इल्म रखने के बावजूद, क्या आपने जो है चल फिर कर जो है उम्मत के अंदर दावत दी? देखो, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मौलाना साहब ने जो बात कही उसको जो है नकल करता हूँ कि दावत का फरीज़ा बगैर जिस्म को चलत फिरत करे अदा हो ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, कुरान अल्लाह का किताब है, अल्लाह का कलाम है, और हजरत जी जो है हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो जो है किताब कुरान के ज़रिए से जो है सिर्फ कुरान पढ़ते और दावत का फरीज़ा क्या अदा हो सकता था? तो फिर क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाज़ारों में और मक्का के जो है बाज़ारों में, गलियों में जो है दीन की दावत को जाके खुद नफ्स नफीस अबू जहल को, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को और दूसरे सहाबा को जो है दावत दिए, खुद बनफ्स नफीस अपने जिस्म को हरकत दे के कई रोज़ जो है फाखे में गुजर जाते थे दावत के काम के फरीज़े में। तो फिर आप तो जो है कहीं जाकर के दावत दे रहे, आप कहीं दावत दे रहे, स्टूडियो में बैठकर दावत देने से दावत का वो फरीज़ा अदा नहीं होता जो जिस्म को जो है हरकत देने से अदा होता है। जब आप किसी को जाकर दावत देंगे ना, और आपको जो है उसकी सुननी पड़ेगी, तब जाके वो हकीकत वाली दावत उतरेगी कि क्या क्या सुनना पड़ता है दावत के लिए, दावत देते वक्त क्या क्या सुनना पड़ता है, नफ्स को कितना मारना पड़ता है, लोगों की खरी खोटी सुनना पड़ता है, लोगों की मार भी खाना पड़ता है। क्या कभी आप मार खाए दावत के फरीज़ा अदा करने में? और मैं एक बात और बताता चलूँ
मौलाना मक्की साहब जो है गालिबन इस बात को जो है फरमाए थे कि अगर कोई इंसान जुम्मा का बयान करे और कई साल गुजर जाए और लोग उसकी वाहवा करें, उसकी मुखालफत ना करे, तो फिर उसने जो है कभी आज तक हक की बात नहीं की। और आपके चैनल पर लोग खाली आपकी वाहवा करते हैं, बस खाली आपकी वाहवा सुनकर आप जो है उसको अपना बहुत अहम फरीज़ा समझ रहे हैं कि हाँ मैंने जो है दावत का हक अदा कर रहा हूँ। दावत का हक सोशल मीडिया पे बैठकर नहीं होता। मैं खुद सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं खुद इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि सोशल मीडिया पे बैठकर दावत का फरीज़ा अदा नहीं होता जब तक कि उसको प्रैक्टिकल ना करें। ये तो मेरे इनफरादी अमल है। ये मेरा हमारे साथियों के बीच में भी ये बात हम वो जो है गश्त करती है कि भाई आप वीडियो क्यों बनाते हैं। तब मैं उनको ये बात कहता हूँ कि देखो वीडियो बनाना मेरा इनफरादी अमल है और मेरा इज्तिमाई अमल जो है वो आपके साथ दावत के काम में लगे रहना है। वो मेरा इज्तिमाई अमल है। इनफरादी अमल को आप मेरे ना टोकिए, वो मेरी इनफरादी दावत है। तो आपकी सोशल मीडिया पर बैठकर दावत देना ये एक इनफरादी अमल है, लेकिन सुन्नत के नज़दीक नहीं है, सुन्नत के करीब नहीं है, सुन्नत से हटके है। हो सकता है दावत का एक फरीज़ा अदा हो रहा हो, लेकिन सुन्नत तरीक़े पे नहीं हो रहा, जैसा कि मेरा भी नहीं हो रहा। सुन्नत तरीक़ा वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर दिया जाए, और उसके नज़दीक सबसे अहम फरीज़ा जो है वो यानी काम जो है वो आज के दौर में दावत व तबलीग है। उससे हट के कोई तरीक़ा है ही नहीं। मदारिस भी जो है वो भी एक दावत है, लेकिन कितने उलेमा ऐसे हैं, कितने हुफ़ाज़ ऐसे हैं जो आज फारिग होके और जो है दुनिया में पड़ गए, दुनियावी जो है मशगलों में पड़ गए। आज दावत के काम में लगकर वही उलेमा, वही हुफ़ाज़ मुतहरिक है जो इस काम के ज़रिए से दावत में लगे हुए हैं, और वह आज अल्हम्दुलिल्लाह बाअमल है। मैं कितने हमारे महल्ले के अंदर खुद जो है इतने पढ़े लिखे उलेमा हैं और हुफ़ाज़ हैं जो सिर्फ नाम के रह गए, अमल से दूर हो गए। मेरी आंखों के सामने मैं खुद कितने लोगों को देखता हूँ हमारे घर के पास की मस्जिद में, कितने हुफ़ाज़ बने लेकिन आज अमल से दूर हैं। उनकी ज़िंदगी में नमाज भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत व तबलीग के ज़रिए से हुफ़ाज़ तो छोड़ो, एक आम साथी भी नमाज को छोड़ने का जो है सोच भी नहीं सकता, अमल छोड़ते भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह हम सबको जो है कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो ज़रा लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बात पूरी अभी भी नहीं हुई, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाए तो पब्लिक देखती नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।